अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ब्लाइंडर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को देखकर। ये मैं आज एक और मॉकअप लेकर आया हूँ। ये हमारा रेफरेंस है और बाकी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसके अंदर प्लांट और एनवायरनमेंट वो हम डाउनलोड करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो ये कोई भी अब मॉडल आप ले लें और उसको बनाना स्टार्ट कर दें मेरे साथ। शिफ्ट ए दबाएं, मैश में आए। मैश में आने के बाद हम एक बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा जी, बॉक्स देखें। अब मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये हम गिलास बनाएँगे और इसको हम एडिट में जाके थोड़ा-सा कुछ यूँ स्केल कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब देखिए मैं जो हूँ वो बिल्कुल इसको कॉर्नर की तरफ ले जाऊँगा। बॉटल ऐसे रखी हुई हो, मतलब ऐसा लगे कि जैसे बॉटल जो है इस गिलास के कॉर्नर पे रखी हुई है। लुक एंड फ़ील जो है वो हम कुछ इस तरह से लेकर आएँगे। ठीक है, इसकी जो एजेस को है वो मैं बेवल कर देता हूँ। कंट्रोल बी दबाएँगे और बेवल हम इसको कर देंगे आराम से। आपने सिर्फ़ अपने रेफ़रेंस इमेज जो भी मॉकअप का आप निकालें उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम चीज़ें आपको मिल जाए मॉकअप की, आप थोड़ी-सी मिलती-जुलती चीज़ भी लगा सकते हैं। अब देखिए शिफ्ट ए में जाके मैश में जाके मैंने सर्किल ले लिया था और इसकी मैंने वर्टेक्स को 120 कर दिया है ताकि स्मूथ हो जाए थोड़ा-सा। अब हम इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अब मैं इसको जाके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको थिकनेस देनी थी, मतलब इसको एक्सट्रूड नहीं करना था। तो हम ज्योमेट्री के अंदर जाएँगे और ये बेवल आपको ऑप्शन दिख रहा है राउंड वाला। ये देखिए ज्योमेट्री राउंड, इसकी हम थिकनेस दे देते हैं थोड़ी-सी। हम इसको और कम ज़्यादा बाद में कर लेंगे। बस मेरे स्टेप को आप फ़ॉलो करते रहें और थोड़ी-सी समझने की कोशिश भी करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएँगी चीज़ें। अब देखिए मैं कैमरा एंगल अपना कुछ इस तरह से सेट करूँगा जैसे हमारा रेफ़रेंस इमेज में था। अभी मैंने इसको स्केल किया है, तो अब थोड़े से जो हमारा ये पाइप है वो हमें काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से आके थोड़ा-सा कम कर दूँगा, 0.05 कर दिया मैंने। अब बेहतर है फिर भी। सॉरी फॉर शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों के लिए नहीं खोली थी, अब मैं दोबारा खोल लेता हूँ। शॉर्टकट कीज़ पे भी आप लोग ध्यान रखा करें। तो कंट्रोल ऑल्ट ओ दबाऊँगा, ज़ीरो मतलब, तो हमारा जहाँ पे भी आपका यहाँ व्यू पोर्ट पे होंगे आप वहाँ पे आपका कैमरा आके सेट हो जाएगा। इसको मैं 85 कर देता हूँ लेंस को। जो आपका रेफ़रेंस इमेज का साइज़ होगा ना, आपने अपने कैमरे का भी फ्रेम साइज़ वही रखना है। सही है, कैमरे टू व्यू में जाके मैंने अब कैमरे को आराम से मूव करवा सकता हूँ। उसके बाद जो है जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप इसको बंद कर दें। अच्छा, अब हम जो है ये सर्किल जो है पाइप जो है हम इसको अब सेट कर लेते हैं। तो शिफ्ट डी दबाऊँगा, शिफ्ट डी से ये कॉपी हो जाएगा हमारा और मैं इसको थोड़ा-सा और टॉप पे ले जाऊँगा जो हमें सिर्फ़ इतना दिखाई देगा ये। इसी तरह से हम इसमें सबसे नीचे भी लेकर आ जाएँगे, ग्लास के नीचे भी हम एक रख देंगे यूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है? अब देखिए छोटा-सा सीन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने ग्लास को थोड़ा-सा और पतला कर दिया ताकि एक स्लीक सी मतलब जो ना लगे ग्लास हमारी। अच्छा, रेंडर सेटिंग देखिए, रेंडर सेटिंग जो है वो हमने कोई ज़्यादा ख़ास नहीं रखी है। मैक्सिमम व्यू पोर्ट वाली जो है वो हमने 256 रखी है और रेंडर की हमने 512 रखी है। फ्रेम साइज़ मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस इमेज जो है वही आप साइज़ रखेंगे तो आपका फिर आप उसके करीब-करीब पहुंच सकते हैं। मतलब लुक एंड फ़ील आपकी फिर लगेगा कि वैसी ही आ रही है।
अब मटेरियल की तरफ आ जाते हैं। मटेरियल जो है वो हम नहीं सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्लांट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्लांट हम इंपोर्ट कर लेंगे। कैमरे से बाहर आता हूँ, देखें हम प्लांट हमारा कहाँ पे है। मुझे लगता है कि प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको स्केल करेंगे। एज दबा के हम माउस को आगे की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम न्यूमेरिक वाले जो एरिया है उसमें ज़ीरो डॉट वाला जो बटन है उसको आप दबाएंगे तो वो जूम हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी छोटा हो गया था तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। एस प्रेस करेंगे हम और इसको स्केल करवा लेंगे। अब हम कैमरे के अंदर आते हैं। कैमरे के अंदर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगा जिस तरह से हमारे रेफरेंस इमेज में आ रहा था। कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे मतलब हल्की सी प्लांट हमें नज़र आएंगी, प्लांट की लीव्स हमें नज़र आएंगी, और प्लांट की जो प्लांट है और बाकी जो जितना सर्किल हैं, गिलास का मटेरियल अलग है, और दो मटेरियल हैं इसमें टोटल, मतलब एक गोल्ड मेटेलिक सा होगा और दूसरा ग्लास का है, बाकी बॉटल का अपना ब्लैक है। ठीक है, मटेरियल में आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट में आके मैं इसमें न्यू मटेरियल करूँगा। अभी देखिए ब्लैक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपने ना एच डी डाई लगी हुई ना कोई लाइट लगी हुई है, तो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है आपके पास। तो मैं दो स्क्रीन ले लेता हूँ, एक पे हम कैमरे पे रहेंगे, दूसरे पे हम आराम से इजी होके फ्री हैंड होके अपना काम कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। शिफ्ट ए दबाएंगे। शिफ्ट ए दबाने के बाद मैं आ जाता हूँ लाइट। लाइट नहीं लेंगे हम, शिफ्ट ए दबा के हम जाएंगे प्लेन की तरफ, मैश में जाएंगे। मैश में जाके हम प्लेन ले लेते हैं। अब प्लेन को जो है हम बॉटल की तरफ इसका मुंह मतलब रखेंगे, तो रोटेट आर दबाएंगे, एक्स दबाएंगे और ज़ीरो कर देंगे तो वो 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। ये देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा खुद ब खुद ही। आर एक्स और ज़ीरो। अब हम इसमें इमिशन लगाएंगे और उसके साथ टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। मेरी पुरानी वीडियोस में भी अगर आप देखें तो मैं ये आपको कई बार मतलब बता चुका हूँ कि ये लाइट हम किस तरह से यूज़ करेंगे, बहुत आसान है। तो जिनको नहीं पता है वो मेरी इस वीडियो से सीख सकते हैं। अच्छा, ये मैं डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट ए दबाएंगे, इमिशन लिखेंगे, इमिशन हम इसको कनेक्ट करवा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट करवा दिया। शिफ्ट ए दबा के मैं इमेज टेक्सचर लिखता हूँ, सिर्फ इमेज लिखूँगा, टेक्सचर खुद आ जाएगा, मतलब पूरा खुद आ जाएगा। ये आया, इसको आपने यहाँ से आके इस पे भी कनेक्ट करवा देना है। अब उसके बाद आपने स्टूडियो लाइट के जो टेक्सचर होते हैं वो आपको गूगल से फ्री मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर लें। तो एक बार फिर सुन लीजिए, स्टूडियो लाइट के टेक्सचर ये आपको गूगल से आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब मिल जाएंगे ये आपको। ठीक है, कोई भी आप टेक्सचर लगाएं पहले आप देखें कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सॉफ्ट लाइट है, मतलब इस तरह इसकी जो ना सॉफ्ट लाइट मतलब पड़ती है, ज़्यादा हार्श नहीं होती, मतलब बिल्कुल ना हार्ड नहीं होती। तो लाइट अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप चेंज करके भी देख सकते हैं कि कौन सी बेहतर लग रही है मतलब इसके अंदर। और लाइट मैं इस प्लेन को मतलब जो है वो साइड में ही रखूँगा फ़िलहाल, क्योंकि फ्रंट पे जो है वो हम बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत होगी। गोल्ड के मटेरियल में आया तो गोल्ड का मटेरियल थोड़ा सा हम रस्टी सा मतलब रख लेते हैं। मेटालिक को मैं फुल कर देता हूँ। मेटालिक को फुल करने के बाद अब हम जिस पे मटेरियल नहीं लगा हुआ है, अब हम उसको किस तरह से लिंक करवाएंगे मटेरियल को। तो सबसे पहले हम अपने टेक्सचर पे जाएंगे, प्लेन पे जाएंगे, और इसको मैं देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखें, थोड़ा सा मैंने इसको स्केल कर लिया है ताकि ये अच्छा। प्लांट पे आए, आप प्लांट पे
टेक्सचर नहीं लगा हुआ था और जिस सर्किल पे हमारा लगा हुआ था वो हम बाद में पकड़ेंगे। पहले हम प्लांट को पकड़ेंगे, फिर सर्किल को पकड़ेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, लिंक मटेरियल करवा देंगे। जिस पे मटेरियल नहीं लगा है हमने सबसे पहले वो पकड़ना है, बाद में मटेरियल वाला ऑब्जेक्ट पकड़ना है, फिर कंट्रोल एल दबा के मटेरियल लिंक हो जाएगा। सही है। गिलास के लिए हम इसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के गिलास लिखेंगे, गिलास का हमारे पास मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा नोट्स। हम इसको इससे कनेक्ट करवा देंगे। दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना था आपने, बस सिर्फ आपने इसको कॉल करवा के कनेक्ट करवा देना है। अच्छा जी, अब मैं इसको जो है इस वाली लाइट को हम सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी दबा के मैं इसकी कॉपी करके दूसरी साइड पे हम इसकी रखेंगे परफ्यूम बॉटल की। अब देखें थोड़ा सा हमारे इन्वायरमेंट में मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट हैं, दूसरी चीज़ें जो हैं उन पे भी लाइट पड़ रही है तो एक अच्छा इम्पैक्ट बन रहा है। गिलास अभी आपको नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए अभी हम HDRI यूज़ करेंगे, और वो भी हम जो HDRI यूज़ करेंगे वो थोड़ी डार्क इन्वायरमेंट वाली होगी। तो डार्क इन्वायरमेंट वाली आपको मतलब इंटरनेट से मिल जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। ठीक है, आपने इसको इससे कनेक्ट करवा देना है और उसके बाद आप अपनी HDRI को पिक करवाएं। अच्छा, ये HDRI थोड़ी सी जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, मतलब थोड़ी सी ब्लरी मतलब आ रही है, इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लास पे अच्छा नहीं पड़ रहा है। मैं इसको फिर भी घुमा के देख लेता हूँ कि कहीं शायद कोई एरिया अच्छा हमें मिल जाए, लेकिन नहीं, देखें इसमें सारा कुछ ख़राब सा आ रहा है। अच्छा, HDRI की जो है वो आपने लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो लुक एंड फील जो है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके बता रहा था कि किस तरह से लुक एंड फील आ रही थी, ज़्यादा करने से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था मुझे तो। और यहाँ से आके मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं पीछे में जो है बैकग्राउंड रखूँगा ब्लैक। तो शिफ्ट ए दबाएंगे, शिफ्ट ए दबाने के बाद मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन लेके हम इसके पीछे मतलब पूरे इस इन्वायरमेंट के हम पीछे जाके रख देंगे, रोटेट करवाएंगे। नाइन्टी, यहाँ से आके 90 कर दी मैंने इसको, और सिंपल आप इसको बस पीछे ले जाएं। अच्छा, इसको पीछे ले जाने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर भी कर देता हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे इसकी रिफ्लेक्शन जो है ना ग्लास पे नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लास पे इसकी अभी रिफ्लेक्शन आ रही होगी ब्लैक, और HDRI की रिफ्लेक्शन ही नहीं आएगी, तो अब हम इसकी रिफ्लेक्शन को कैसे ख़त्म करें, ये भी एक मसला है। तो इस मसले को हल करने का हमारे पास एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आए इसमें, मैं देखें मैंने मटेरियल लिया है, न्यू मटेरियल करके मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। अब देखें वो HDRI हमारे ग्लास में नज़र नहीं आ रही है, तो प्लेन हम पकड़ के रखेंगे और हम इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, हमें ऊपर वाले पे जाएंगे जहाँ ग्लास पाना बना हुआ है उसके ऊपर वाले में विजिबिलिटी में आएंगे, यहाँ पे आके हम ग्लॉसी से चेक को हटा देंगे। तो अब देखें रिफ्लेक्शन इसमें आना शुरू हो गई है। स्पेकुलर और रफनेस में से भी आप ज़ीरो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं शेडो में से भी चेक हटा देता हूँ, बाकी पे हम चेक लगे रहने देंगे। सही है, वर्ल्ड पे मैं आ जाता हूँ, HDRI को हम चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरी HDRI हम लगाते हैं। HDRI लगाने के बाद फिर उसके बाद मैंने इसको रोटेट करवाऊँगा। मैं रोटेट करवाऊँगा, रोटेट करवाने के बाद मज़ा नहीं आ रहा था, फिर दूसरी चेंज कर लेते हैं। ये मुझे कुछ बेटर लग रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। आई होप कि ये थोड़ी सी स्मूथ नज़र आए। अब ये थोड़ी सी बेटर आ रही है इसमें ना। देखिए अब इसकी गिलास की भी फील आना शुरू हो गई है जब HDRI हमने लगाई है, क्योंकि पहले जो पाइप पे आ रही थी वो गिलास पे नहीं आ रही थी। अभी काफ़ी ब्राइट हुआ हुआ है, HDRI को आप कम करें, जहाँ पे आपको लगे आप वहाँ पे रोक दें, लेकिन कम से कम रखें, ज़्यादा ब्राइट ना करिएगा, मतलब डार्कनेस वाली जो लुक एंड फील है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगी।
सही। ऑब्जेक्ट में आते हैं, मैं इसकी लाइट को भी थोड़ा सा कम करके ज़्यादा करके देख लेता हूँ, अगर सही ना लगे आप इसको वापस। अच्छा ये देखें डबल आ रहा है, इसको मैं यहाँ से आके डुप्लीकेट ले लेता हूँ, न्यू मटेरियल। यही रहेगा, डुप्लीकेट हो जाता है, ताकि वो अब उसका अलग मटेरियल हो गया, इसका अलग मटेरियल हो गया, मैं इसको छेड़ूंगा तो वो दूसरा वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बढ़ाया है मैंने, इसको बढ़ाने के बाद हम इसको मूव करके देखेंगे कहाँ पे अच्छी लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। सही। क्योंकि जितना आप लाइटिंग से खेलेंगे आपको अब पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी जगह से आपको एक अच्छी मतलब विजुअल मिल रही है, एम्बियंस मिल रही है। लेकिन प्रोडक्ट में जो है वो ज़्यादातर टू साइडेड थ्री साइडेड लाइटें होती हैं। सही, मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चले आता हूँ, जहाँ पे देखिए इसकी एक अच्छी सी एक लाइन आ गई है, मतलब ना ऊपर टॉप पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा टेक्स्ट के भी जो है वो थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ताकि वो हमें नज़र आए, क्योंकि काफ़ी डार्क इन्वायरमेंट है तो वैलेंटीनो जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें डबल एच डी आई लगाऊँ तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद शिफ्ट डी करके मैं इसको नीचे लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ मिक्स। मिक्स शैडर हम ले लेंगे, मिक्स शैडर लेने के बाद हम एक को यहाँ लगा देंगे, एक को हम यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे। अब हमें क्या होगा, हमें दोनों एच डी आई के इम्पैक्ट मिलेंगे। इसमें ये भी एक फ़ायदा है ब्लेंडर के अंदर कि आप दो एच डी आई को बेक वक्त मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों एच डी आई को आपको इम्पैक्ट मिलेगा। एक एच डी आई देखें, आप गौर कर रहे होंगे कि रुकी हुई है, दूसरी रोटेशन मैंने चलाई थी तो वो सिर्फ मूव कर रही थी। तो आज आपने ये मुझे यकीन है कि नई चीज़ सीखी होगी कि हम इसमें डबल डबल एच डी आई किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए कितनी अच्छी एक लुक एंड फील आ गई है इसके अंदर ना। अच्छा अब जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फ्रंट पे भी लाइट हम डाल देते हैं। बिल्कुल साइड में ले जाऊँगा मैं कॉर्नर्स वाली लाइट को। एक और लाइट ली है फ्रंट के लिए ना। अब देखिए इसमें जो है वो थोड़ा सा मैंने रेडियन ग्रेडियन मतलब जो ना इम्पैक्ट डाला है, तो उससे एक अलग ही लुक एंड फील आ रही है। फ्रंट पे हमने एक लाइट ले ली थी शिफ्ट डी दबा के। तो अब देखिए आप इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा जो ना और इसकी ग्रेडियंट को फैला दें, ताकि बॉटल देखें अब हमारी कितनी इन्हेंस हो गई है। एच डी आई की वजह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो गया है, नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल एच डी आई को मैंने कम ही रखा हुआ है। सही, अब देखिए हमारी सारी जो पाइप वगैरह थे वो भी अब हमारे ब्राइट हो गए। यहाँ से आगे देखिए ये एक आगे पीछे करेंगे, इसको ज़ीरो से करेंगे तो एक काम करेगी, 100 पे ले जाएंगे तो एक काम करेगी, मतलब वन कर देंगे तो सेंटर में रखेंगे तो दोनों का इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे नीचे, हम कलर मैनेज में कलर मैनेज में भी जाके मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कंट्रास्ट कर दिया है। मीडियम कंट्रास्ट कर देने के बाद अब हम इसको बाकी की जो हमारे प्लांट आएंगे साइडों में हम वो भी रख लेते हैं। शिफ्ट डी दबाऊंगा और कॉपी करके यहाँ साइड में रख देता हूँ। और एक जो है वो शिफ्ट डी दबा के मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, हल्की सी जो है एक बस शाख नज़र आ रही होगी हमें। सही, देखें ये हमारा इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है।
और मैं इस जो हमारी दूसरी विंडो है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, जॉइन करवा देता हूँ। सही है, सिंगल HDRI मैं लगा देता हूँ, डबल मैंने हटा दी है क्योंकि डबल मैं आपको लगा के बताना चाह रहा था कि किस तरह से इसका आउटपुट हमें मिलेगा डबल HDRI का, हमने सिंगल ही यूज़ की है। और अब मैं गिलास पे आ जाता हूँ, गिलास जो है वो अभी हमें ट्रांसपेरेंट जो है नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका IOR जो है वो मैं इसको थोड़ा-सा जो है वो कम कर दूँगा। कम और ज़्यादा करके देखेंगे जहाँ पे हमें इसकी, ये देखिए यहाँ पे हमें नज़र आ रही है ना इसकी, अब थोड़ा-सा हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है ना, ट्रांसपेरेंट हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसकी रफनेस, ब्लरनेस को मैं बढ़ाऊँगा ताकि ये कि हमें एक ग्लास वाली फ़ील नज़र आना शुरू हो जाए। अब ये है कि ग्लास हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें इस पे और फिर बताएं मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को कितना पसंद आते हैं मेरी वीडियोस, और उस पे प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए मॉकअप के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।